Hello students, how are you all? I hope that you will all quite well. Beta, yesterday we were discussing about the properties of acids and we have discussed eight properties, है ना? तो आज पॉइंट नंबर 9 हम डिस्कस कर लेते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, इट्स द पॉइंट नंबर 9 इन एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन में एसिड्स क्या करते हैं? ठीक है, अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें एसिड क्या करेगा? वाटर के अंदर एसिड डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन बनेगा. तो व्हेन वी डिसॉल्व एसिड्स इनटू द वाटर देन व्हाट हैपन्स? HCl फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं. इन एक्वस सॉल्यूशन दे प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयंस. ठीक है, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होते हैं. जैसे कि हम करें, इनको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस. HCl एग्जाम्पल फर्स्ट ले लिया, HCl प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस यहाँ से Cl नेगेटिव. ये क्या हुआ? H3O पॉजिटिव इन दोनों के कंबाइन करने से बना. ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोनियम आयन. ओके, when an acid dissolve into the water then hydronium ions are formed. What are hydronium ions? Hydronium ions बनते कैसे हैं? जैसे कि हमने कोई एसिड ले लिया, ये हमने कोई कंटेनर ले लिया, इसमें यहाँ से हमने वाटर लिया, ये वाटर है H2O, यहाँ पर हमने जो यहाँ से एसिड डाला, ये एसिड डाल दिया. तो एसिड डालने से सपोज इट इज़ H2SO4 HCl कुछ भी ले लो HCl, तो यहाँ से ये जो आयंस बनेंगे ये H पॉजिटिव्स होंगे. H पॉजिटिव होगा. अब होता क्या है? H पॉजिटिव आयन व्हेन एन एसिड इज डिसॉल्व्ड इनटू द वाटर इट प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयंस. बट आफ्टर सम टाइम वन H पॉजिटिव आयन विल रिएक्ट विद वन H2O मॉलिक्यूल. Then it will form H3O positive ions. It is called hydronium ions. ये हो जाएगा आपका हाइड्रोनियम आयंस. क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डज हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज when any acid is dissolved into the water it produces H positive ions. These H positive ions react with water molecule and form hydronium ions and form H3O positive ions, and these ions are called hydronium ions. H3O positive, वन H positive ने H2O के वन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया तो H3O positive बनाया, ये हाइड्रोनियम आयन हो गया. तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, दूसरा CH3COOH. ठीक है, प्लस H2O it will form CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव. ये सोडियम एसीटेट हुआ. व्हाट इज दिस? एसीटेट है, एसीटेट, सोडियम एसीटेट है, एसीटेट आयन है. सोडियम तो जब आएगा ना, जब एन आएगा तो CH3COO एसीटेट आयन बनाएगा और हाइड्रोनियम आयन बनाएगा. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ हो गई. अब एक चीज़ और रह गई थी, एसिड्स की 9 प्रॉपर्टीज़ मैंने करा दी. अब एक चीज़ रह गई थी कि जैसे कि हम मेटल्स के साथ एसिड्स का रिएक्शन करते हैं तो मेटल सॉल्ट बनाते हैं ना, मेटल सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. आपने देखा होगा रिएक्शन मैंने करवाई थी, पहले ध्यान करो, कल कराई थी, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स. तो आपने देखा था इसमें जनरल इक्वेशन लिखी थी हमने, एसिड प्लस मेटल फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, बट ऑल एसिड्स डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. एक्सेप्शन, अगर हमने ले लिया नाइट्रिक एसिड ले लिया, इफ वी आर टेकिंग HNO3 एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड, इसका नेम है नाइट्रिक एसिड.
डज नॉट रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता, ध्यान रखना, ठीक है। कैसे, क्यों नहीं करता, रीज़न क्या है? HNO3 क्यों नहीं करता, क्वेश्चन आ जाता है ना, वाई डज HNO3 नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन इट रिएक्ट्स विद मेटल्स, गिव रीजन। आंसर आएगा HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है? जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, वो एजेंट या वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे अदर सब्सटेंस को, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो HNO3 में ऑक्सीजन है तो ये दूसरों को ऑक्सीजन दे सकता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। A substance that provide oxygen to the other substances is called oxidizing agent। तो इसका मतलब जो HNO3 मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, लेकिन यहाँ से HNO3 हाइड्रोजन जो बनेगी, जो हाइड्रोजन बनेगी H2 बनेगी, HNO3 H2, लेकिन वो ऑक्सीजन ये दे देगा इसको। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे देगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना देती है, ठीक है। और इसको बैलेंस कर लो, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये बैलेंस हो गया। और इटसेल्फ रिड्यूसेस, ये क्या करता है और अपने आप रिड्यूस हो जाता है NO2 में रिड्यूस हो जाएगा, या रिड्यूस हो जाएगा ये NO2 एंड N2O और NO, इनमें रिड्यूस हो जाएगा। ये होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड, ये होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कह सकते हैं, इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रीज़न क्या है? वाई मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद नाइट्रिक एसिड। आंसर, HNO3 is a strong oxidizing agent. It provides oxygen to the produced hydrogen and form water molecule, and itself gets reduced the any oxide of nitrogen, ये भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये भी नाइट्रोजन का, और ये भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड इनटू द एनी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन सच एज NO2, N2O एंड NO। ओके, तो ये रीज़न होता है, बट इसका एक्सेप्शन भी है। अब N2O है ना, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, लाफिंग गैस। N2O इट इज ऑल्सो नॉन एज लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड, N2O मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड, इट इज ऑल्सो नॉन एज लाफिंग गैस। इसको ऐसा अगर 10 मिनट तक अगर इसको सूंघ लें ना तो डेथ भी हो सकती है, बट ऐसा एविडेंस अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि ये क्या करती है, ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देती है। इट रिड्यूस द लेवल ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड, ठीक है, उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। एनीवेज, अब हम बात करते हैं इसके एक्सेप्शंस हैं। 2 मेटल्स ऐसी हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। मैंने बोला ना, सभी मेटल नहीं करती, मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, बट सम एक्सेप्शंस आर हियर। एक्सेप्शन में 2 मेटल्स हैं ये जो ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट कर सकती हैं। एक तो Mn हो गया और एक हो गया आपका Mg। मैग्नीज एंड मैग्नीशियम कैन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकती हैं। आप जो भी रिएक्शन लेना मेटल की एसिड के साथ, तो हम H2SO4 के साथ ले लेते हैं, HCl के साथ ले लेते हैं, CH3COOH के साथ ले लेते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं लेते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन ये 2 मेटल्स ऐसी हैं, अगर इनमें से कोई सा मेटल ले लिया तो नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो एसिड की प्रॉपर्टीज़ का ये चैप्टर हमारा एसिड वाला तो हो गया हमारा क्लोज। अब हम बात करते हैं बेस की। बेस होता क्या है? बेस का देखिए, बेस टॉपिक है नेक्स्ट, बेस, ठीक है। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जब उसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। ये वाटर है यहाँ तक, और अगर हमने
यहाँ पर एसिड ड्रॉपर से ये इसमें डाल दिया, ये डिज़ोल्व हो गया, तो इसमें आयंस प्रोड्यूस होंगे OH नेगेटिव। कौन से आयंस प्रोड्यूस होंगे? OH नेगेटिव। बेस डाल दिया, बेस ले लिया NaOH। तो व्हाट इज अ बेस? अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इनटू द वाटर इज कॉल्ड अ बेस। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया, इफ आई एम टेकिंग NaOH, ठीक है, प्लस H2O, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इन द वाटर। ठीक है, दूसरा KOH प्लस H2O, इट विल फॉर्म K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, दोनों ही बेस हैं। तो बेस में क्या होता है? NH4 थर्ड ले लेते हैं, एक और ले लीजिए, चलो आप कह रहे हो तो थर्ड, NH4OH plus H2O, it will form NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। कॉमन चीज़ क्या आ रही है इसमें? कॉमन आ रहा है, देखो, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड आयन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स? प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। एसिड तो हमने कर लिया ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस, बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? पॉइंट नंबर वन हम ले लेते हैं टेस्ट। टेस्ट, बेसिस हैव बिटर टेस्ट, इनका टेस्ट जो होता है बिटर होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ले लेते हैं हम टच, TOUCH, टच। बेसिस हैव स्लिपरी टच, स्लिपरी को हम बोल देते हैं सोपी टच। ठीक है, सोपी लिख दो, SOAPY, बेसिस हैव सोपी टच। थर्ड पॉइंट है अब आपका, हम ले लेते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है? दे प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। अभी बताया ना, बेसिस प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। जैसे K हो गया, KOH प्लस H2O, इट विल फॉर्म K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। बेसिस प्रोड्यूस क्या? OH नेगेटिव आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। ओके, अब बात करता हूँ मैं उसके बाद एक्शन ऑन लिटमस। थर्ड देख लेते हैं हम, एक्शन ऑन इंडिकेटर्स। एक्शन ऑन इंडिकेटर्स, एक्शन ऑन इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर पे क्या एक्शन होता है? बेसिस का। बेसिस क्या करते हैं? इंडिकेटर्स पे क्या एक्शन है? जैसे कि आपने देखा होगा, ये फिनोल्फिथिलीन को पिंक कर देते हैं, फिनोल्फिथिलीन को पिंक कर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज का कलर, ये मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो होता है, उसको रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज टू रेड, फिनोल्फिथिलीन टू पिंक, ये एक्शन ऑन इंडिकेटर्स है। अच्छा, अगर टर्मरिक ले लें, टर्मरिक हल्दी होती है ना, टर्मरिक का कलर भी ये रेड कर देते हैं, टर्मरिक का कलर रेड कर देते हैं। तो एक्शन ऑन इंडिकेटर्स है ये। बेटा आज के लिए यही है बस।